बनारस एजुकेशन में स्वागत है। आज देखिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्री का जो है 4th क्लास शुरू करने वाला हूँ। ओके, और इससे पहले जो भी हमारे जो है 3 वीडियो नहीं देखे हैं पहले जाके उसको देखिए, फिर इसके बाद जो है आप चौथा वीडियो देखेंगे, आपको जो है अच्छा समझ में आएगा। बीच में से आप देखेंगे बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ओके, देखिए जो भी हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए जो है शुरू करते हैं। दोस्तों जो है आज के क्लास जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि आज जो क्वेश्चन बताएंगे वो सारा जो है सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न पर आधारित है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, करा एक त्रिभुज के कोणों के माप का अनुपात 3:4:8 है। 3 कोण में से सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले ये तीनों को जोड़िए, 8 4 12, 12 3 15, 15 यूनिट का दिया मान 180 डिग्री। एक यूनिट का निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 12 डिग्री। ओके, आपसे पूछा है कि सबसे छोटा डिग्री का मान बताइए। अब इसमें से दोस्तों देखिए सबसे छोटा कौन सा एंगल है, आपको यही दिख रहा है। तो 12 23 36 डिग्री जो है इसका सबसे छोटा एंगल होगा। ओके, आशा करता हूँ कि ये जो है सिंपल क्वेश्चन था, इसीलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए शुरू करते हैं। देखिए जिनको जो है नोट करना है वीडियो को जो है पॉज करके आप जो है नोट कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या करा है। क्वेश्चन में करा एक त्रिभुज में सभी कोणों का मान पूर्णांक है, निम्न में से कौन उनके मापों का अनुपात नहीं होगा। बोला है कि उनके मापों का अनुपात नहीं होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे। ध्यान समझिएगा। 3 2 देखिए 1 2 3 3 2 5, कहने का मतलब 1 2 3 3 3 6, यानी ये तीनों को जोड़ेंगे तो 6 बराबर 180 डिग्री आएगा। आप एक यूनिट का निकालेंगे, जाहिर सी बात है 30 डिग्री आएगा। कहने का मतलब ये तीनों पूर्णांक आएगा। इसी प्रकार से 9 5 14 4 18 ये भी पूर्णांक आएगा। 5 3 8 1 9 ये भी पूर्णांक आएगा। और 7 6 13, 13 में 8 जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा, 21। आप 21 बराबर निकालेंगे 180 डिग्री, तो ये पूर्णांक नहीं आएगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ओके, ये जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फंसाने वाला है। देखिए जो है आगे जो है क्वेश्चन बताता हूँ। ओके, ये जो है नॉर्मल क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों जो है आशा करता हूँ कि आपको जो है फर्स्ट और सेकंड जो है सवाल अच्छे समझ में आया होगा। आइए जो है क्वेश्चन जो है अगला जो है लगाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को देखिए, ज्योमेट्री में क्या होता है ना, थोड़ा सा कंसेप्ट जो है आपको याद रहना चाहिए। कहने का मतलब जो कंसेप्ट बताया जाए उसको आपको जो है दिमाग में डालना होगा, और उसके बाद जो है क्वेश्चन को आप देखेंगे इजीली मेथड से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है। क्वेश्चन करा किसी भी त्रिभुज में कोणों का माप 8x - 15 डिग्री और 6x - 11 डिग्री और 4x - 10 डिग्री है। आपको x का वैल्यू ज्ञात करना है। ओके, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा सिंपल है, आप पहले तीनों को जोड़िए। 8 6 14, 14 4 18x। देखिए 15 11 जोड़ेंगे तो 26 आएगा, 26 में 10 जोड़ेंगे तो 36 डिग्री आएगा। आपको पता है तीनों त्रिभुज के योग कितना तो 180 डिग्री होता है। आप यहाँ से x निकाल लीजिए, 8 3 11 1 1 2 बटे 18 डिग्री। आप यहाँ से x निकालेंगे, यानी 6 3 18, 6 3 18, 6 4 36, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा, 12 डिग्री। आपका यही पूछा था, आपको फाइंड आउट करना था कि x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है, तो सिंपल है, आप ये तीनों को जोड़ेंगे, फिर इसके बराबर 180 डिग्री दिखा देंगे। इसके बाद x का वैल्यू निकाल लेंगे, 12 डिग्री आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन जो है ये सिंपल है। अभी जो है आगे जैसे पढ़ेंगे उससे जो है एडवांस लेवल का क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि सीजीएल के मेंस में पूछा है। ये जो है सीजीएल के प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए जो है थोड़ा सा नॉर्मल है। ओके, आगे चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है।
कह रहा है एक त्रिभुज में 3 कोण x माइनस 15 डिग्री, x माइनस 15 डिग्री और x माइनस 60 डिग्री है। त्रिभुज के प्रकार बताना है। कहने का मतलब त्रिभुज जो है एक्यूट एंगल होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल होगा कि राइट एंगल होगा, ऐसे आपको बताना है। तो बस सिंपल पहले इसको सॉल्व करिए। x x x यानी कि 3x। देखिए 15 15 30 होता है, 30 में 60 जोड़ेंगे 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, आपको बराबर कितना 180 डिग्री। आप जो है 3x बराबर करेंगे, इसको जोड़ेंगे 270 डिग्री हो जाएगा। आप x का वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो 90 डिग्री होगा। आपको मैंने पहले ही क्लास में बताया था, ये ध्यान समझिएगा। ये 90 डिग्री बना है। कहने का मतलब ये जो है कितना, ये इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। ओके, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो है राइट एंगल बनेगा दोस्तों। ऐसे ही समझ लीजिए कि मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा, जैसे समझिए 18:31:43। आपको इसमें से पूछेगा कौन सा एंगल इसमें है, तो आप जो है सिंपल है, पहले एक भुजा को पकड़िए, यानी इसको पकड़ लीजिए 43 जो बड़ा वाला है। अब इसको दोनों को जोड़िए, 8 1 9, 3 1 4 डिग्री। आपको यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो है ग्रेटर देन है। तो हम यहाँ से ये कौन से एंगल बताएंगे, आपको बताए थे पीछे ही क्लास में, ये जो है एक्यूट एंगल हो जाएगा। ओके, और यही अगर ऐसे दे दिया रहता कि 18 डिग्री रेशियो 31 डिग्री, ओके, रेशियो 49 डिग्री। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। ये बड़ा जो है यहाँ लिखिए 49 डिग्री बराबर, आप ये दोनों को जोड़ेंगे तो 49 डिग्री आएगा। तो देखिए दोनों जो है ये यहाँ पे जो है बराबर है, तो यहाँ पे कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल होगा। ओके, और ध्यान से समझिएगा, आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 50 डिग्री 25 डिग्री 80 डिग्री। ओके दोस्तों, मैं इसलिए ये बता दे रहा हूँ ताकि आपका क्वेश्चन में जो है एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मैं इससे रिलेट करके 3-4 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ ताकि एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए ऐसे तो छूटे ना। ध्यान समझिए, बड़ा एंगल 80 डिग्री है। ये दोनों को जोड़िए, 5 5 2 7। अब आपको पता चल रहा है कि ये जो है ग्रेटर देन है। तो आपको ये बताए थे कि ये कौन सा एंगल होगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है अधिक कोण। ओके दोस्तों, ये सब आपको कंसेप्ट पता रहेगा तभी जो है ज्योमेट्री में अच्छा क्वेश्चन जो है माने कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आपका ज्योमेट्री में बता रहे गारंटी से ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप प्रतिदिन क्लास लिए होंगे तो। ओके, ये जो है आप जो है पहले इसको नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, देखिए जो है आगे क्वेश्चन बताते हुए, ओके ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब जो है मैंने जो है 4-5 क्वेश्चन अभी तक कराया हूँ। अब देखिए आगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का है। ये जो है मेंस में पूछा था। ओके दोस्तों, हाँ ये मेंस में पूछा था। आइए जो है इसको मैं जो है समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया जाता है यदि पी आर एस 104 डिग्री है और आर क्यू पी बराबर 3/5 यानी एंगल क्यू पी आर है, तो क्यू पी आर का मान ज्ञात कीजिए। पहले एक जो है ट्रायंगल बनाइए, ध्यान समझिएगा। ओके, ये मान लीजिए पी, ये क्यू, ये आर। आपको बोल रहा है क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया जाता है, इसको जो है थोड़ा से आगे बढ़ा दीजिए। कहने का मतलब ऐसे कर दीजिए, एस तक जाता है यदि पी आर एस 104 डिग्री है, यानी कि पी आर एस इसका वैल्यू दिया है 104 डिग्री। ओके दोस्तों, अब फिर कह रहा है क्यू पी आर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा पहले इसका रेशियो निकालिए।
आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आर क्यू पी एंगल बटे क्यू पी आर, एंगल में क्यू पी आर बराबर 3/5 लिख सकते हैं। ध्यान समझिए, आर क्यू पी का मान कितना दिया, आर क्यू पी इसका मान दिया 3, क्यू पी आर इसका मान दिया है, क्यू पी आर इसका मान दिया है 5। आपको मैंने बताया था कि जो है दो आंतरिक जो है त्रिभुज की दो आंतरिक भुजा बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब बाह्य कोण जो है दो आंतरिक भुजा के योग के बराबर है। इसको हम यहाँ से कह सकते हैं 5 3 8, यानी कि आप 8 बराबर लिखेंगे 104 डिग्री। ओके दोस्तों, अब एक यूनिट का निकालेंगे तो 8 एकम 8, 8 त्रिके 24 डिग्री। आपको पूछा क्या है, क्यू पी आर यानी कि 5 के वैल्यू पूछा है, 5 के वैल्यू यानी कि 65 डिग्री आ जाएगा। ये एकदम अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा था। कहने का मतलब इसका पहले रेशियो निकाल लीजिए, फिर इसके बाद 8 यूनिट बराबर दिया है। कहने का मतलब जो है बाह्य कोण दो आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है, इसलिए एक यूनिट का निकालेंगे 13 डिग्री आएगा और हम 13 पचे 65 डिग्री कह सकते हैं। ओके, ये जो है क्वेश्चन अच्छा था। आइए जो है पहले इसको जो है नोट करिए। आशा करता हूं कि आप जो है क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। ओके दोस्तों, अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन जो है दो दो इसलिए बता दे रहा हूं ताकि जो है क्वेश्चन का वर्जन भी अच्छा है और जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर पाएंगे। देखिए क्या है ना, क्वेश्चन का आप तभी जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में बैठेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस एक अलग ही बूस्ट मिलेगा। इसीलिए हम जो है क्वेश्चन ज़्यादा करवाने के प्रयास करता हूँ। आइए देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है एक त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक बढ़ाया जाता है यदि पी आर एस 9x - 15 डिग्री, आर पी क्यू 2x और पी क्यू आर जो है 4x + 15 डिग्री है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। पहले आप एक त्रिभुज बनाइए पी क्यू आर, इसको यस तक आगे बढ़ा दीजिए। ओके, अब ध्यान समझिए किसका किसका वैल्यू दिया है। बोल रहा है पी आर एस का वैल्यू दिया है 9x - 15, आर पी क्यू का मान दिया है 2x, आर पी क्यू इसका वैल्यू दिया है 2x, पी क्यू आर का वैल्यू दिया है 4x + 15 डिग्री। यहाँ आपको साफ दिख रहा है कि दो आंतरिक कोण का योग बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब ये दोनों आंतरिक कोण का जो है बाह्य एंगल ये बन रहा है। तो आप यहाँ से सिंपल वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ ऐसे कर सकते हैं 9x - 15 डिग्री बराबर आपको करना है। देखिए 4 में 2 जोड़ेंगे 6x हो जाएगा + 15 डिग्री। ओके, आप 6x को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या लिखेंगे 3x बराबर 15 15 30 डिग्री। x का वैल्यू निकालेंगे तो 10 डिग्री हो जाएगा। आपका किसका वैल्यू पूछा था, बोला था x का वैल्यू, यानी कि हमारा जो है 10 डिग्री आंसर ही है। ओके, क्वेश्चन को जो है आप पहले नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों जो है समांतर रेखा के बारे में मैं जो है कुछ प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा समांतर जो है रेखा किसे कहते हैं। आप मान लीजिए एक पहले 2 लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ओके, आप इसको ऐसे खींच दीजिए। समांतर रेखा
देखिए समांतर रेखा किसे कहते हैं? समांतर रेखा उसे कहते हैं जो है सीधी रेखा जो है कभी भी आपस में जो है एक दूसरे को कट न करे। कहने का मतलब ऐसा दो लाइन ड्रॉ करिए, कभी भी जो है अनंत तक उसको ले जाइए और जो है कभी भी एक दूसरे को क्रॉस न करे, उसको समांतर रेखा बोलते हैं। ये देहाती भाषा है। ओके, अगर आप जो है हिंदी वर्जन देखेंगे तो ऐसे कहेंगे कि दो रेखा जो है समांतर रेखा में ऐसा खींचिए जो कि कभी भी एक दूसरे को कट न करे, उसे समांतर रेखा कहते हैं। और देखिए समांतर रेखा को कुछ प्रॉपर्टी होता है, उसके बारे में पहले हम जानने की कोशिश करें। ध्यान समझिएगा, ये मान लीजिए एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ओके, इसी प्रकार से आप इसको 5 करिए, इसको 6, इसको 7, इसको 8। अब देखिए समांतर रेखा में क्या होता है, ध्यान समझिएगा। संगत कोण, संगत कोण किसे कहते हैं? संगत कोण का मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, ध्यान समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। करेस्पॉन्डिंग का मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई रेखा है। ओके, आप जो है इसको ऐसे करेंगे, मान लीजिए 20 डिग्री है तो ये भी इसके सामने का जो है 20 डिग्री होगा। इसी प्रकार से ये मान लीजिए 30 डिग्री है, ये भी इसके सामने का जो है 30 डिग्री होगा। इसको जो है करेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब एक दूसरे के जस्ट सामने, उसको करेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। अब ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। एंगल 1 बराबर एंगल 5 लिखेंगे। देखिए करेस्पॉन्डिंग मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 5 के लिखेंगे। इसी प्रकार से लिखेंगे एंगल 4 एंगल 8 के बराबर है। ओके, एंगल 2 जो है एंगल 6 के बराबर होगा। इसी प्रकार से एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा। अब देखिए अल्टरनेट किसे कहते हैं, ये भी आपको जो है ज़्यादा आना चाहिए। अल्टरनेट, अल्टरनेट का हिंदी क्या होता है दोस्तों? एकांतर रेखा। ध्यान समझिएगा, कहने का मतलब एंगल 2 बराबर एंगल 8 होगा। कहने का मतलब ये जैसे मान लीजिए लाइन ड्रॉ है, ऐसे समझिए, ये ऐसे। ओके, अगर ये मान लीजिए यहाँ पे ऐसे है, ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए थीटा है, तो ध्यान समझिए ये भी जो है इसके जो है विपरीत वाला जो है थीटा होगा। इसी प्रकार से ये किए हैं। ओके, अब जो है ध्यान समझिएगा, एंगल 2 बराबर एंगल 8 हो गया। अब देखिए एंगल 7 जो है किसके बराबर होगा? एंगल 2 के बराबर होगा। कहने का मतलब यहाँ से आप ऐसे भी कह सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 8 होगा। एंगल 1 बराबर एंगल 8। अब देखिए एंगल 7 बराबर एंगल 2 भी लिख सकते हैं। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं। अब देखिए ये दोनों जब भी एंगल हम जोड़ेंगे ना तो 180 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि ध्यान समझेंगे ये ऐसे है। ओके, आपको बताया था इसको सीधा कोण बोलते हैं, यानी कि स्ट्रेट एंगल। ऐसे आप करेंगे तो 180 डिग्री बनाता है। तो इसको हम कह सकते हैं ये दोनों, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 बराबर जो होगा ये 180 डिग्री के बराबर होगा। इसी प्रकार से आप इसको भी लिख सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 8 बराबर करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा।
समांतर रेखा में ये जो है इतना जितना प्रॉपर्टी बताए आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर अब इतना जो है आपको अच्छे से याद रहेगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी वो क्वेश्चन आगे आएगा, मैं सारा बताऊंगा, पहले ये जो है आप नोट करिए। आइए जो है दोस्तों, जो है अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। ये जो है सीजीएल के मेंस में पूछा था, ये जो लेकिन बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बट जो है ये जो है समांतर जो है पैटर्न पर आधारित है, इसीलिए जो है आपको बता रहे हैं ना, कंसेप्चुअल वाई बता रहे हैं, कंसेप्ट वाई कंसेप्ट बता रहे हैं, थ्योरम के साथ बताएंगे, ताकि आप जो है वीडियो को देखेंगे ना तो आपको लगेगा हाँ कुछ सीखने के मिला है। ओके, और जो भी कहीं भी गलती अगर आप पाते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उससे जो है अपना और सुधार करके और बढ़िया से जो है आपको पढ़ाएंगे। ध्यान समझिएगा आगे क्या करा है ए बी जो है समानांतर है डी। ध्यान समझिए, ये दिखने में ही लग रहा है कि ए बी समानांतर डी होगा। ओके, जब भी ऐसा रहेगा तो आप कैसे निकालेंगे इसको, तो जो देखिए हम दो विधि से बताएंगे, बट पहले क्या करते हैं, पहला विधि समझते हैं। ऐसा दिया है तो दोस्तों आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे तो आप कर सकते हैं। ये देखिए 3x है, ये देखिए जो है 4x है। पहले आप इसको क्या करिए ना, ऐसे करिए, बीच में से लाइन ड्रॉ करिए। बीच में से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 3x है, तो अल्टरनेट से ये 3x हो जाएगा। आपको पीछे ही बताए थे कि कोई लाइन ऐसे है, ये एंगल मान लीजिए ऐसे मान लीजिए। ओके, ये एंगल जैसे ऐसे है तो ये एंगल ऐसे होगा। कहने का मतलब अल्टरनेट ऐसे होता है। ये 3x हो गया, तो दोस्तों ये आपको पता होगा ये एंगल कितना होगा, ये 2x हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया हूँ कि 4x और 2x बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा संगत कोण से। ये देखिए 2x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री। आप यहाँ से x निकालेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा ये। ओके, आपको क्या पूछा है, सप्लीमेंट्री एंगल पूछा है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 180 डिग्री के जो है नीचे हो, दोनों भुजाओं का योग सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। कहने का मतलब आपको बताया था सप्लीमेंट्री एंगल इसे बोलते हैं, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। तो आपको ये पता है कि x के बाद 30 डिग्री है, तो दूसरे का मान y मान लीजिए कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। तभी ना आप जो है 150 और 30 डिग्री जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करिए। जब लाइन ड्रॉ करेंगे ये 3x है तो ये क्या होगा, ये 2x हो जाएगा। आपको यहाँ से भी दिख रहा है, यानी कि 4x और 2x बराबर 180 डिग्री होगा। ये भी जो है आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो है पहले आप जो है समझेंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आगे देखिए क्या कर रहा है, इसको पहले आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को आप रोक करके जो है नोट कर सकते हैं। आगे देखिए जो है पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। ये बोल रहा है ए बी, मान लीजिए कोई नाम रख दीजिए, ए बी सी डी। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा जैसे नाम उसमें लिखा रहेगा, मैं जो है पूरा जैसे ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आप समझ जाइए कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। बोलेगा निम्नलिखित चित्र में ए बी समानांतर, देखिए ए बी समानांतर जो है सी डी के है। ओके, और बोल देगा कि जिसका एंगल इतना इतना दिया है, और बोलेगा जो है एंगल जो है इसका निकालिए, यानी कि x का वैल्यू निकालिए। अभी आपको पीछे बताया था, ये ध्यान समझिएगा, लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहाँ से। ओके, ऐसे आप कर सकते हैं ना। जब यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपको पता है 35 डिग्री है, तो ये भी 35 डिग्री हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल से होता है। ओके, अब देखिए ये 110 डिग्री है, तो ये कितना एंगल होगा, ये इतना आपको पता है करिस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, तो ये 70 डिग्री हो जाएगा।
आपको दिख रहा है कि ये टोटल कितना दिया है, 70 + 35 105 डिग्री होता है, जो कि 2x + 15 के बराबर है। ओके, आप यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन आसान है, बट आप सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको जो है एग्जाम में यही देगा, फिगर बना देगा, आपको पूछेगा x के वैल्यू निकालिए, या पूछ देगा सप्लीमेंट्री एंगल निकालिए, या पूछेगा कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालिए, या पूछेगा राइट एंगल है कि नहीं। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, बट ज़्यादातर जो है कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री या तो x का वैल्यू पूछेगा, ऐसे पूछता है। ओके, आप जो है क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखिए जो है क्वेश्चन जो है आप जो थोड़ा दमदार तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन जो है क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा और ध्यान से लगाने की प्रैक्टिस कोशिश करिएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। नहीं आपका जो है ऊपर से ऊपर चला जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि ज्योमेट्री में क्या चल रहा है। ओके, ये जो है ये जो इतना जो आगे बता रहे हैं सारा जो है मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी जो हाल में जो है CGL का पेपर हुआ था, उसी में जो है सारा जो है मेंस में पूछा था। ओके, चलिए आज जो है शुरू करते हैं, कहने का मतलब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो है मेंस में कैसा पूछा था। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन में कहा रहा था कि चित्र में PQR समानांतर RS, देखिए PQ जो है RS के समानांतर है। AEF बराबर 95 डिग्री, कहने का मतलब AEF जो है 95 डिग्री दिया है। BHS बराबर 110 डिग्री है। BH यहाँ H है, ये S 110 डिग्री है। ABC बराबर मान लीजिए x है, ABC बराबर x मान लीजिए। तो आपको फाइंड आउट करना है x का वैल्यू। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा नॉर्मली तरीके से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बट क्वेश्चन जो है पहले ध्यान से पढ़ेंगे तभी। देखिए ध्यान से, आप जो है मैं जो है सारा बता दिया, नियम कानून कॉन्सेप्ट बता दिया, अब बस उसको अप्लाई करना है। जब दोस्तों ये 110 डिग्री होगा तो ये करेस्पॉन्डिंग से ये भी 110 डिग्री हो जाएगा। ये 95 डिग्री है तो ये भी करेस्पॉन्डिंग से 95 डिग्री हो जाएगा। आपके बताए थे कि ये लाइन है, ये पूरा 180 डिग्री बनता है। ध्यान समझिएगा, 180 में से 95 घटाएंगे तो ये 85 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये 85 डिग्री हो गया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा, ये 85 डिग्री है तो ये भी जो है क्या है, ये करेस्पॉन्डिंग से 85 डिग्री हो जाएगा। ये आपको पता है कि जो है 110 डिग्री है, तो पूरा टोटल देखिए ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। 180 डिग्री बनता है, जिसमें से 110 डिग्री घटा दीजिए, आपका इसका वैल्यू आएगा 70 डिग्री। आपको जो है इसका वैल्यू पूछा है तो आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं, 85 + 70 + x बराबर 180 डिग्री। ओके, आप यहाँ से x निकाल लीजिए, 180 - 5 8 5 15 घटाएंगे दोस्तों तो 25 डिग्री आ जाएगा। यक्स का वैल्यू जो है 25 डिग्री आ गया। यही मेरा फाइनली आंसर हो गया। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल जो है क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल ये दिया है। आप पहले इसका जो है कॉन्सेप्ट सीखिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा जो है फंस जाएंगे। क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए यहाँ पे ऐसे, ओके दोस्तों। आप यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ये ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आप कहने का मतलब आप इसको अल्फा मान लीजिए, इसको जो है क्या मानेंगे, ऐसे खींचेंगे तो इसको मान लीजिए बीटा है। आप इसको यक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए। ध्यान से समझिएगा,
क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, दोनों आमने सामने का कोण जो है दो बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब दो बाह्य कोण का योग जो है दो आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स प्लस वाई, ऐसे आप लिख सकते हैं। ओके, आपको जो है सवाल में यही पूछा है। देखिए 92 डिग्री किसके बराबर होगा, एक्स के प्लस सॉरी एक्स होगा। अब ये दोनों किसके बराबर होगा, 110 और 85 के। आप यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे, क्या बताएंगे, 5 8 1 9 1, यानी घटा दीजिए 92 डिग्री। एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, 5 में से 2 घटा 3, 9 में से 9 घटा 0, 1 हो जाएगा, यानी कि एक्स का वैल्यू 103 डिग्री फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको यही पूछेगा, आपको क्वाड्रिलेटरल दे देगा, 3 का वैल्यू दे दिया जाएगा, 1 का वैल्यू आपको पूछेगा। आप सिंपल वे में निकाल लेंगे, जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखिए जो है एक क्वाड्रिलेटरल का जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन ऐसे बनता है, ध्यान समझेंगे। ये कैंची के आकार का देगा, ओके। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आपको आंतरिक कोण दिया रहेगा, मान लीजिए इसका मान लीजिए एक्स है, इसका वाई है, इसका जेड है। आप इसको जो है ये जो है पी मान लीजिए। क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनेगा, पी बराबर क्या होगा, आप पी बराबर लिखेंगे दोस्तों ना, तो ऐसे लिखेंगे, पी बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि P बराबर आपका यही होगा x प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे आपको क्वेश्चन बनेगा। मान लीजिए इसे दिया है, इसमें जो है एंगल मान लीजिए जितना दिया है आपको बता रहे हैं, ऐसे ये मान लीजिए 20 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। ओके, ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी है। आपको इसका वैल्यू पूछ देगा, मान लीजिए पी है, आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल है, आप जो है कुल को जोड़ दीजिए, यानी 20 प्लस 70 प्लस 40 डिग्री। ओके, जोड़ेंगे तो P का वैल्यू कितना आएगा, 13, यानी कि 130 डिग्री। अब ये भी होता है, आप ये मत समझिए कि ऐसे कैसे बता दे रहे हैं सर। अब जो है तीनों जो है चारों भुजा, क्वाड्रिलेटरल तो जानते होंगे कि जैसे ये देखिए ऐसे, क्वाड्रिलेटरल जो भी है, ठीक है, मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, आप इसको जो है एक्स वाई जेड पी, अब चारों को जोड़ेंगे तो आपको पता होगा 360 डिग्री बनेगा। ये तो सिंपल है, ये तो आपको मालूम ही होगा। ओके, चलिए दोस्तों, आज के दिन जो है इतना क्लास जो है समाप्त करते हैं। ये जो है सवाल जो है लास्ट बताए हैं कंसेप्ट। देखिए वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, महादेव की नगरी जो है बनारस एजुकेशन में आपका हमेशा स्वागत रहेगा और आगे तक रहेगा, आप बस सपोर्ट करिएगा। जय हिंद।